में आपका स्वागत है बच्चों। आपकी चल रही हैं संधियाँ, ठीक है। तो स्वर संधि जिसमें से आपकी पूरी हो चुकी है, आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब ये दो वर्ण भी मैंने आपको समझाए हुए हैं, बार बार समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। दो वर्ण यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के भेद भी आपको पता ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि आपकी पूरी हो चुकी हैं। आज हम समझाएंगे आपको व्यंजन संधि। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो देखिए, जैसे स्वर का था, स्वर के साथ मेल होने से स्वर संधि होती थी। अब क्या होगा बच्चों, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर, बच्चों दोनों ही होंगे क्योंकि व्यंजन के साथ हमेशा स्वर जुड़ा रहता है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और देखिए बच्चों, इस व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ठीक है। अगर हल संधि करके आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यंजन संधि है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सचुत्व संधि। सचुत्व संधि, ठीक बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इष्टुत्व संधि। तो जिसका सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चुः, इस्तोह इश्चुना इश्चुः, ये इसका सूत्र रहता है। अब इस सूत्र को हम समझ लेते हैं, क्या है इसका मतलब। इस्तोह यानी ये वाला शकार, ठीक है। इस वाले सा का मतलब हुआ ये वाला सकार, ठीक। और इश्चु का मतलब हो गया यानी ये वाला सकार, ठीक। ये सकार और ये सकार, ठीक। इश्चु, तो देखिए इष्टुना इष्टु, तवर्ग और चवर्ग। बस बच्चों वर्ण इसके लिए आपको समझाए गए थे कि आपको संधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। आज जो व्यंजन संधि है वो पूरी तरह से वर्णमाला से पर डिपेंड है। आप देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इष्टुत्व संधि क्या होती है। इष्टुत्व संधि यदि सकार या तवर्ग त थ द ध न के उपरांत सकार या चवर्ग च छ ज झ या आए तो शकार का शकार और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। वर्ग आपने पढ़े हुए हैं, स्पर्श व्यंजन में सारे वर्ग आपको पढ़ाए गए हैं। तो देखिए और समझ लीजिए ध्यान से कि ये वाला जो शकार है, ठीक है, इसको हम काय में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, इस वाले शकार में, ठीक। तालु सा, ठीक है। दंत सा को हम किस वाले सा में बदल देंगे, तालु सा में, ठीक। और ये क्या है, ये जो तवर्ग है को हम काय में परिवर्तित कर देंगे। जब हम इस संधि को करेंगे तो हमारा तावर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। तवर्ग क्या है हमारा, त थ द ध न, ठीक। यही होता है तवर्ग, है ना। तो तावर्ग अगर आ रहा है तो हमें उसमें काय में बदल देना है चवर्ग में, च छ ज झ य, ठीक बच्चों। यही बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है, फिर आपको ये इष्टुत्व संधि आसानी से समझ में आ जानी है, ठीक है। यानी ये जो दंत सा है वो तालु सा में बदल जाना है और तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाता है। बस यही इष्टुत्व संधि का
मूल जड़ है। चलिए अब देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं बच्चों, उदाहरण से। ठीक है, पहला उदाहरण ले लीजिए आप, रामस चिनोती। रामस प्लस चिनोती, चिनोती, ठीक, बराबर क्या है, रामस। अब हमने बोला था बच्चों ये वाला सा हमें कौन से सा में बदल देना है, तालु सा में। ठीक है, तो ये वाला सा हमको तालु सा में बदल देना है, तो ये इस तरह से आएगा, रामस चनोती। ठीक बच्चों, ये है आपकी रामस चनोती। तो ये वाला सा, यानी ये सा हमारा काय में परिवर्तित हो गया तालु सा में, और इसके बाद क्या रहा, आपकी परिभाषा क्या कह रही है, इसके बाद शकार या चवर्ग। ठीक है, तो ये क्या है आपका, चवर्गी है ना, चा बना हुआ है, चवर्ग आए तो हमें क्या परिवर्तन कर देना है, रामस धन चिनोती, रामस चिनोती, यानी जो चिनोती इस पे मात्रा लगी हुई है, कोई भी आधा वर्ण होता है बच्चों तो वो आधे वर्ण के ऊपर मात्रा लगती है, हमेशा पूरे वर्ण पर नहीं लगती। तो इसी तरह से हमारा जो ये सा है वो तालु सा में परिवर्तित हो गया, और इसकी मात्रा आधा है इसलिए इस पे लग गई, और चनोती, इस तरह से रामस चनोती। ठीक है, अब आएगा आपका सज्जन। सज्जन को ले लेते हैं, सत प्लस जन है। ठीक है, सत प्लस जन है, बहुत आता है आपके एग्जाम में बच्चों ये सज्जन। तो हमने कहा था अगर सा आए तो तालु सा में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या बोला था हमने परिभाषा में, क्या करी है आपकी परिभाषा, ता वर्ग काय में बदल जाता है चा वर्ग में। तो बच्चों यहाँ क्या है आपका ता, यहाँ क्या है ये ता को हम काय में परिवर्तित कर दें, काय में परिवर्तित करें हम ता को चा में। ठीक, इस ये तो ता की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सत तन जन, सत जन। ठीक, ये जा है। ठीक है, तो जा आधा जा हो गया, सत धन जन है, सत जन है। एक और ले लेते हैं, सत प्लस चरितम, ठीक, तो ये ता है और ये चा है। ठीक है, तो ता वर्ग हमको काय में बदल देना है, ता वर्ग हमारा च वर्ग में बदल जाना है। तो हमारा ये ता की जगह क्या आ जाएगा, च, ये यूँ करते हो चरितम, सच्चरितम। ठीक है, ता वर्ग था इसलिए हमारा चा में परिवर्तित हो गया। ठीक, सज्जन। एक और ले लेते हैं, हरिस धन सेते। हरिस धन शेते। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हरिस, ये वाला सा किस में बदल देंगे हम, तालु सा में, हरिश, ये वाला सा तालु सा में परिवर्तित हो गया, और ये यूं कहती हूँ हम उतार देंगे हरिश शेते। ठीक, तो देखें बच्चों, ये ध्यान से आपने क्या समझा, परिभाषा में शकार, यानी ये इधर से देख लीजिए आप, ये वाला शकार इस वाले सा में परिवर्तित हो जाना है, और जहाँ भी ता वर्ग का कोई भी वर्ण है वो चा वर्ग में परिवर्तित हो जाना है। जिस तरह से रामस धन चिनोती, यानी ये वाला सा हमारा इस वाले सा में परिवर्तित हो गया तो रामस चनोती बन गया, और सत धन जन है, सज्जन है, ये बन गया सत धन चरितम, सच्चरितम, यानी चा में परिवर्तित हो गया, और हरिस धन सेते, ये वाला सा इस वाले सा में परिवर्तित हो गया, और बाकी सब ये। यही आपकी इस चित्त संधि होती है बच्चों,
और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, वो आप स्वयं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।